नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंडियन जॉब्स टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसरो के बारे में, जो कि है आपको सबको पता है कि इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे जो है अप्रेंटिसशिप करने का अच्छा मौका मिल रहा है डिप्लोमा और डिग्री होल्डर को। तो मतलब जिन्होंने बीटेक कर रखा है या पॉलीटेक्निक कर रखा है उनको अच्छा मौका मिल रहा है यहाँ पे अप्रेंटिसशिप करने का। तो पूरा एडवर्टीज़मेंट मैं आपको बताऊंगा, पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको समझाऊंगा, कैसे अप्लाई करना है ये भी बताऊंगा। मगर उससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जो आपकी अप्रेंटिसशिप आई है ये आई है इसरो के सैक में, मतलब स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में। और ये सेंटर है आपका अहमदाबाद में। तो पहले हम बात कर लेते हैं मेन पॉइंट पे, यहाँ पे बात कर लेते हैं जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पहले अप्लाई कौन कर सकता है? जिन्होंने भी पॉलीटेक्निक या बीटेक कर रखा है। कौन से राज्यों में बात कर लेते हैं हम, क्योंकि ये जो है प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत जो अप्रेंटिसशिप आपकी हो रही है, तो उसके लिए जो इनका पश्चिमी क्षेत्र, मतलब हमारे भारत का जो वेस्टर्न एरिया है, तो वहाँ के प्रशिक्षण बोर्ड के तहत जो है, उसके तहत यहाँ पे आपकी भर्ती होनी है। मतलब आपका अप्रेंटिसशिप के लिए सिलेक्शन होना है। तो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दादर नागर हवेली, दीव एंड दमन, ये मतलब टोटल आपके 7 जो है राज्य हैं। और इन्हीं पे अगर आपने इधर यहाँ से बिलोंग करते हो इस एरिया से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने डिग्री और डिप्लोमा कर रखा है तो आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं ब्रांचेस की। तो अगर बीटेक की बात करें, तो अगर बीटेक की ब्रांचेस की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिकी एंड संचार में इंजीनियरिंग में, या तो सेकंड ब्रांच आपकी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, थर्ड है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी, और फोर्थ आपकी है दोस्तों इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग, और फिफ्थ है आपकी सिविल इंजीनियरिंग। तो टोटल 5 तरह की ब्रांच हैं। तो आपको क्या है, एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा घोषित संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम पूर्ण योग 65% अंक सभी सेमेस्टरों का औसत। तो जब सभी सेमेस्टर का जो एग्रीगेट परसेंटेज आपका होगा वो 65% होगा। मतलब फर्स्ट जो आपका है फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए आपके पास। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पॉलीटेक्निक वालों के लिए, मतलब डिप्लोमा होल्डर के लिए। तो यहाँ पे उनके लिए भी यही सेम ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रॉनिकी एंड संचार इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। तो 5 यहाँ पे इन लोग के लिए भी है। और इनके लिए भी सेम वही नियम है कि 65% से ज़्यादा हो, मतलब प्रथम श्रेणी आपकी हो, फर्स्ट डिवीज़न हो। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि इंजीनियरिंग में जो होता है वो 65% पे आपका फर्स्ट डिवीज़न जोड़ा जाता है। तो ये हो गई बात ब्रांचेस की। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा वीडियो में कि कौन सी ब्रांच में कितनी सीटें हैं। फिर यहाँ पे शर्तें क्या क्या हैं, अनुदेश क्या क्या है, ये हम देख लेते हैं। तो भारत के नागरिक होने चाहिए, ये एक हो गया। और फिर यहाँ पे अधिकतम आयु सीमा जो है वो 23/11/2020 को 35 वर्ष से अधिक आपकी नहीं होनी चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 साल की यहाँ पे जो है छूट मिलेगी। और SC ST के लिए दोस्तों 5 साल की होगी। और दिव्यांग उम्मीदवार के लिए जो है 10 साल की होगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं स्टाइपेंड की। तो अगर आप बीटेक करके जा रहे हो, बीटेक की अप्रेंटिस करनी है स्नातक प्रशिक्षु की, तो आपके 9,000 जो है स्टाइपेंड पर मंथ होगा आपका। और अगर आप डिप्लोमा प्रशिक्षु हो, मतलब कि टेक्नीशियन प्रशिक्षु हो, तो उसके लिए आपका जो है 8,000 रुपये पर मंथ आपकी जो है स्टाइपेंड होगा। प्रशिक्षण की अवधि दोस्तों 1 साल होगी। और जो अभी जिन्होंने प्रशिक्षण पहले कर रखा है या जिनके पास 1 साल से ज़्यादा का कार्य अनुभव है, तो वो यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा घोषित योग्यता परीक्षा डिग्री डिप्लोमा में पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। तो जितने भी आपका जो है नंबर होगा उसके हिसाब से जो है अंकों के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो जैसा आपका डिप्लोमा में रिज़ल्ट रहा होगा, जैसा आपका बीटेक में रिज़ल्ट रहा होगा, उसी से आधार पर जो है आपका यहाँ पे मेरिट जो है तैयार की जाएगी। फिर अगर आपने निजी डिप्लोमा कर रखा है या सैंडविच पाठ्यक्रम कर रखा है, या आपका जो है उससे डिप्लोमा अगर हो आपके पास हो, तो डिप्लोमा में अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आपने बीटेक कर रखा है या बीटेक का अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो या आपने एमटेक कर रखा है, तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, उसको हाइड करना पड़ेगा या तो आपको। और फिर यहाँ पे बात कर ले स्नातक और तकनीशियन प्रशिक्षु के मामले में, जो अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता प्राप्त करने के बाद 3 साल पूरा कर चुके हैं वो
प्रशिक्षण के लिए पात्र नहीं है। तो अगर आपने 2017 से पहले यहाँ जो है अपना बीटेक या पॉलीटेक्निक कंप्लीट कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये 1961 के तहत है कि 3 साल जिसको पूरा हो जाता है कोई भी मान्यता प्राप्त कोर्स करने के बाद, तो उसका जो है वहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए सिलेक्शन नहीं होता है। फिर यहाँ पे प्रशिक्षण अवधि पूर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थी जो है कोई भी प्रशिक्षु होगा वो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष विभाग के किसी अन्य यूनिटों में नौकरी पाने के लिए दावा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आप नौकरी पाने के लिए दावा नहीं कर सकते अप्रेंटिसशिप करने के बाद, इन्होंने क्लियर लिखा है। और इस संबंध में अंतरिम पत्राचार या विचार नहीं किया जाएगा, और इस संबंध में ना कोई विचार किया जाएगा। फिर किसी भी रूप में पक्ष प्रचार अयोग्यता मानी जाएगी। तो कोई भी रूप होगा उसमें अगर पक्ष प्रचार अगर आप करवा रहे हो, जैसे किसी से मतलब आप सपोर्ट वगैरह करवा रहे हो, तो आपको जो है योग्य माना जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन में दी गई सूचनाओं के आधार पर अभ्यर्थियों को नामीकरण मतलब जो आपका सिलेक्शन होगा और जो मेरिट लिस्ट होगी, शॉर्ट लिस्ट होगी, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपको। तो अपना ऑनलाइन आवेदन जो है वो एकदम सही भरिएगा। यहाँ पे यही सब इन्होंने लिखा है। और सामान्यतः आपको अगर कुछ पूछना है यहाँ पे तो आप पूछ सकते हो 07926913021/22 मतलब 2 नंबर हैं, तो 21 के बाद आप 22 भी लगा सकते हो, चेंज कर सकते हो। देन अगर आपको मात्र तकनीकी पूछताछ अगर कोई टेक्निकल उसके क्वेरी है तो आप उसके लिए 07926912091 इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन जो है वो आपका ऑनलाइन होगा, वो मैं आपको अभी बता दूंगा कैसे आपको जो है आवेदन करना है। देन आप ये एडवर्टीज़मेंट भी देख सकते हो, मैं आपको वेबसाइट लिंक में दे दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है आपका वही है कि 23 तारीख तक शाम के 5 बजे तक आपका लास्ट डेट है, और 9 तारीख से जो है ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे जन्म तिथि प्रमाण पत्र आपका लगेगा, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय संस्था द्वारा घोषित योग्यता परीक्षा जो भी डिग्री डिप्लोमा आपके पास हो, प्रतिशत को दर्शाते हुए अंक सूची प्रमाण पत्र लगेगा। और यहाँ पे जाति जनजाति प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र, तो SC ST OBC जो आपका है वो मतलब कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। और फिजिकल हैंडीकैप हो तो यदि लागू है तो आपका फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए सेम वही है कि 9/11/2020 को सुबह 9:30 बजे से फॉर्म स्टार्ट हो गया है। 23/11/2020 शाम के 5 बजे तक जो है आपका ये फॉर्म चलेगा। तो ये आपका एडवर्टीज़मेंट मैंने आपको बता दिया। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, कौन सी वेबसाइट पे जाके करना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोस्तों, और आप इस लिंक पे जाके जो है एडवर्टीज़मेंट पूरा निकाल सकते हो, पढ़ सकते हो। उसके नीचे से आप अप्लाई पे कर सकते हो क्लिक। अप्लाई करने के बाद आप जो है अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हो, और उसके बाद जो है आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हो। और अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हो, लॉगिन करना चाहते हो, तो फिर से आप फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको नोटिस देखना है तो व्यू एडवर्टीज़मेंट पे क्लिक कर लीजिएगा, एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर दीजिएगा। सिंपली आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का दिखेगा। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको जो है ब्रांचेस दिख जाएगी। तो जैसा कि मैंने बताया था, मैं ब्रांचेस बताऊंगा आपको। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 सीट है, मैकेनिकल के लिए 2 सीट है, और CSIT के लिए 3 सीट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 4 सीट है, सिविल के लिए 5 सीट है। सेम पॉलीटेक्निक वाले की बात कर ले डिप्लोमा की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की 6 सीट है, मैकेनिकल की 7 सीट है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 8 सीट है, इलेक्ट्रिकल की 9 है, और सिविल की 10 है। तो यहाँ पे आपने देख लिया। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ पर्सनली व्यू ADVT पे आप जो है एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर सकते हो, पर्टिकुलर एक वेब ब्रांच का एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए। बट अगर आपको अप्लाई करना है तो जो है आप किसी के भी जो भी आपका हो, जैसे कि मैंने एक ब्रांच कोई चूज़ कर ली, अप्लाई पे मैंने क्लिक कर दिया। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आप देखिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो ये सारे स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं। पहला तो आपका पर्सनल डिटेल होगा, देन एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन होगा, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन होगा, और फिर अदर इन्फॉर्मेशन आपका होगा। तो ये पूरी डिटेल भरने के बाद जो है आप अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हो, और उस फॉर्म को अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा, या मेल पे सुरक्षित रख लीजिएगा, या प्रिंट करा के रख लीजिएगा। वो आगे जो है अगर आपका सिलेक्शन होता है मेरिट बेस, तो आपके जो है वो काम आएगा। तो पूरी प्रोसेस दोस्तों यही है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद।